छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई तो वहीं दूसरी ओर मतदान प्रक्रिया के बीच नक्सली हमला भी हुआ। सुकमा के ताड़मेटला और दुलेड़ के बीच सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं कांकेर जिले में बांदे थाना क्षेत्र में भी मुठभेड़ हुई। कई नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई तो वहीं दूसरी ओर मतदान प्रक्रिया के बीच नक्सली हमला भी हुआ। सुकमा के ताड़मेटला और दुलेड़ के बीच सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। कोबरा 206 के जवानों के साथ हो रही मुठभेड़ में मीनपा में पोलिंग पार्टी को सुरक्षा देने के लिए जवान जंगलों में तैनात थे। सामने आया कि यहाँ लगभग 20 मिनट तक मुठभेड़ चली। इनमें कुछ जवान भी घायल हुए, जिस पर सियासी बयान भी आए। कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के जबरदस्त उत्साह है। सुकमा में एक ब्लास्ट भी हुआ है, पर उसका कोई असर नहीं है और बढ़ चढ़कर लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं। लाइनें लग गई हैं और हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। मैं नहीं जानता ये उनके पार्टी का आंतरिक प्रकरण है। क्या संविधान के अनुसार जेल से शासन किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। फिर भी हम ये आशा क्यों करें कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो वो क्या करेंगे, इस पे कोई बहुत ज्यादा भविष्यवाणी करने की जरूरत मैं अभी नहीं समझता हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए, परंपराओं की रक्षा होनी चाहिए। वहीं कांकेर जिले में बांदे थाना क्षेत्र में बीएसएफ और डीआरजी की टीम मतदान के लिए एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। इसी दौरान डीआरजी के साथ पानावर के पास करीब 1 बजे मुठभेड़ हुई। घटनास्थल से AK-47 बरामद हुई है। क्षेत्र की सर्च कार्रवाई जारी है। कुछ नक्सलियों की घायल या मृत होने की संभावना है। बता दें कि एक तरफ जब छत्तीसगढ़ में सुकमा की वोटिंग चल रही थी, दोपहर 1 बजे करीब पदेड़ा के दक्षिण में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मतदान दिवस को एरिया डोमिनेशन ड्यूटी पर निकली केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 85वीं वाहिनी और माओवादियों के बीच ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ लगभग 5 से 10 मिनट चली। माओवादियों को 2-3 शव उठाकर भागते हुए देखा गया। मौके पर खून के धब्बे और घसीटे जाने के चिन्ह भी मिले। सभी जवान सुरक्षित हैं और आसपास सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। उधर छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर पहले चरण का मुकाबला आज संपन्न हो गया। प्रदेश में 71% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण के मुकाबले में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मुकाबला संपन्न हो गया है। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसी के साथ राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस मुकाबले में उसको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, तो वहीं बीजेपी ने अपनी जीत के दावे किए हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनावी मुकाबला आज समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ के पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि पहले फेज के चुनाव में कांग्रेस के खाते में 18 से 19 सीटें आएंगी। सीएम ने दावा किया है कि बीजेपी केवल 1 या 2 सीटें जीत पाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी दावा किया कि रमन सिंह अपना चुनाव हार रहे हैं। मतलब मतदान का जो प्रतिशत है वो अच्छा ही है और जो हमने ऋण माफी किया है और घोषणा फिर से किया है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला के 3200 रुपये क्विंटल धान का और 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने के बाद, एजुकेशन फ्री करने के बाद और 6000 प्रति मानव बोरा के दर से तेंदुपट्टा, ये सारे जो मुद्दे हैं इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से 1 सीट भाजपा आ जाए। वहीं विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि पहले चरण की 15 सीट बीजेपी जीत रही है। इसके साथ ही डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर जनता में भीषण आक्रोश है। पूरे छत्तीसगढ़ में और खासतौर से 20 सीटों में 12 और 8, 20 सीटों में जो आज प्रथम चरण में मतदान हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कम से कम 14 सीटों में जीत रही है। कवर्धा के इश्यू अलग रहते ही हैं और कवर्धा में स्थानीय मुद्दों पे काफी जोर रहा है। स्थानीय लोगों की नाराजगी रही है। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर यहाँ पे काफी
आक्रोश रहा है। झंडे को कुचलने के मुद्दे को लेकर भी काफी नाराजगी रही है। लोकल इशू अलग अलग यहाँ पे काफी है। छत्तीसगढ़ में आज हुई चुनावी मुकाबले की 20 सीटों पर कई वीआईपी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें पूर्व सीएम रमन सिंह, कांग्रेस के मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा और मोहन मरकाम जैसे बड़े नाम शामिल हैं। प्रदेश की बाकी बची 70 सीटों पर 17 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के बीच नक्सलियों ने भी व्यवधान डालने की कोशिश की है। सुकमा में चल रहे मतदान के बीच नक्सलियों ने फायरिंग कर वोटर्स को मतदान केंद्र पहुंचने से रोकने की कोशिश की। वहीं मतदान के बीच सुकमा के टोड़ा मरका इलाके में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इस धमाके में चुनावी ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। कोंटा थाना क्षेत्र के बंडा इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई। दुर्मा और सिंगाराम के जंगल में नक्सलियों ने बीजीएल दाग दिए। हालांकि भारी संख्या में सीआरपीएफ और डीआरजी की टीमें मौके पर तैनात रही। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 विधानसभा क्षेत्रों मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोड़ागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ। वहीं 10 विधानसभा क्षेत्रों पंडरिया, कवर्धा, खेरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान संपन्न हुआ है। जाहिर है छत्तीसगढ़ के पहले चरण का मुकाबला संपन्न हो गया है। अब बाकी बची 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में पहले चरण के मुकाबले के साथ तमाम राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो गए हैं। कैमरामैन सुरभीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।